क्या 3 मई के बाद देश में लॉकडाउन बढ़ेगा या खत्म हो जाएगा? इसे लेकर प्रधानमंत्री मोदी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक कर रही हैं। पिछले 2 घंटे से ये मीटिंग जारी है। मीटिंग से बड़ा अपडेट ये आया है। मुख्यमंत्रियों की बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि लॉकडाउन से देश को बड़ा फायदा हुआ है और हमारे सामूहिक प्रयासों का असर भी दिख रहा है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि पूरी दुनिया में लॉकडाउन सबसे ज्यादा कारगर रहा है। कोरोना संकट में ये चौथा मौका है जब पीएम मोदी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से ये बैठक कर रही हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि लगातार के जो सामूहिक प्रयास हुए हैं, मुख्यमंत्रियों, राज्यों के, देश के नागरिकों के द्वारा जो ये सामूहिक प्रयास है, इसका असर दिखाई दे रहा है और इस वक्त लॉकडाउन कुछ हद तक सफल नजर आता है। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि इस वक्त पूरी दुनिया में एक ही कारगर उपाय कोरोना से लड़ने का है, वो है लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग। लॉकडाउन करने से देश को फायदा हुआ है, हमारे सामूहिक प्रयासों का असर दिखाई दे रहा है। पूरी दुनिया में लॉकडाउन सबसे ज्यादा कारगर रहा है। ये 3 महत्वपूर्ण बातें प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों के साथ हो रही इस बैठक के दौरान कही। और लॉकडाउन क्या तीसरे चरण की हमें जरूरत है? हम बार बार ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि अभी तक कोरोना वायरस की कोई वैक्सीन इजाद नहीं हो पाई है और जब तक इस वायरस की वैक्सीन नहीं आती है तो सोशल डिस्टेंसिंग करना, दूरी बनाए रखना, फिजिकल डिस्टेंसिंग करना और लॉकडाउन का पालन करना ही एक कारगर उपाय नजर आता है। संवाददाता देवेंद्र पराशर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो लगातार इस मीटिंग से जुड़ी हुई जानकारियां हम तक पहुंचा रहे हैं। देवेंद्र, इन बातों से समझ में आता है कि लॉकडाउन कितना जरूरी है और आगे भी ये लॉकडाउन बढ़ सकता है, ऐसी पूरी संभावना नजर आती है। निश्चित तौर पर अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मुख्यमंत्रियों की बैठक में बता रहे हो कि दुनिया के सभी देशों की बात कर रहे हैं तो जो सबसे ज्यादा कारगर उपाय रहा है इस बीमारी को रोकने में, रोकथाम करने में, वो लॉकडाउन रहा है। और न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बल्कि इससे पहले अमित शाह ने भी जो शुरुआती छोटा सा संबोधन दिया था उसमें भी उन्होंने ये कहा था कि लॉकडाउन का जहां कहीं भी उल्लंघन हो रहा हो बहुत कड़ाई से इसका पालन किया जाए और पीएम के जान है जहान है दोनों को बचाना जरूरी है। उसके निर्देश के आधार पर उद्योगों को छूट दी गई है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज की कुछ छूट दी गई है, लेकिन लॉकडाउन का बहुत सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। तो जाहिर तौर पे शीर्ष स्तर से अगर इस तरह का कमांड आ रहा हो तो अंदाजा लगाया जा सकता है। और वाकई दिखा भी है कि पिछले दिनों हमने देखा कि बाकायदा सरकार ने ग्राफिक्स के द्वारा किस तरह से बताया था कि अगर लॉकडाउन नहीं किया गया रहता तो देश में मरीजों की संख्या कहाँ 70,000 के पार चली गई होती। और क्योंकि लॉकडाउन किया गया तो एक बहुत हद तक इस वायरस की रोकथाम में देश सफल रहा है। जाहिर तौर पे 3 तारीख के बाद कुछ छूट होगी जहां के हिसाब से, लेकिन उसके बावजूद लॉकडाउन खत्म नहीं होगा ऐसा साफ साफ नजर आ रहा है। और वो रिलैक्सेशन बहुत ज्यादा कॉशस अप्रोच के साथ होगा जो बहुत जरूरी चीजें हैं उसके लिए होगा। अप्रोच क्या होगी देवेंद्र, हम इसकी भी जानकारी आपसे लेंगे। और एक बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा मैं देश के दर्शकों के इस वक्त इंडिया टीवी के दर्शकों के सामने रख दूं कि ये रिपोर्ट बताती है कि लॉकडाउन की वजह से जो मामले 2 दिन में डबल हो रहे थे, जो मामले 5 दिन में डबल हो रहे थे, आज उसका डबलिंग रेट सीधा 10 दिन का हो गया है। यानी अगर आज 5 केसेस आ रहे हैं तो ठीक 10 दिन के बाद वो 10 केसेस में तब्दील होंगे और ये लॉकडाउन की वजह से है। बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र, आप लगातार इस बैठक पर नजर बनाए रखिएगा।